एक बार की बात है, एक गांव के पास एक जीवंत झुंड में रानी चिड़िया अपनी सहेलियों का दयालुता और बुद्धिमत्ता से नेतृत्व कर रही थी। हर चिड़िया रोजाना भोजन की तलाश करती थी और जो कुछ भी मिलता उसे आपस में बांट लेती थी ताकि कोई भी भूखा न रहे। एक दिन एक युवा लालची चिड़िया ने गांव की एक सड़क पर बैलगाड़ियों से गिरे हुए अनाज बिखरे देखे। जब वह लौटी तो उसने रानी और अन्य पक्षियों को चेतावनी दी, वहां जाना असुरक्षित है क्योंकि कोई भी पक्षी पहियों की चपेट में आ सकता है। अपने झुंड की देखभाल करती रानी ने सभी को उस रास्ते से दूर रहने को कहा। हालांकि लालची चिड़िया ने अपनी ही चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। वह रोज चुपके से सड़क पर आती और ढेर सारा अनाज अकेले ही खाती। जैसे जैसे दिन बीतते गए, वह आलसी और मोटी होती गई और पहले जैसी तेजी से उड़ने में असमर्थ हो गई। एक दोपहर जब वह खाना खा रही थी और ध्यान नहीं दे रही थी, तभी एक बैलगाड़ी तेजी से आती हुई दिखाई दी। जल्दी से भागने में असमर्थ वह टकरा गई और धूल भरी सड़क पर घायल होकर गिर पड़ी। दूसरे पक्षियों ने उसकी अनुपस्थिति देखी और उसे ढूंढने लगे, तो वह बुरी तरह घायल और डरी हुई मिली। रानी चिड़िया ने उसे दिलासा दिया, लेकिन धीरे से कहा, यह दर्द इसलिए हुआ क्योंकि तुमने लालच में आकर ऐसा किया और हमारी चेतावनियों और साथ की परवाह नहीं की। लेकिन उसे अकेला छोड़ने के बजाय झुंड ने उसे स्वस्थ होने में मदद की। ठीक होने के दौरान लालची चिड़िया को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसे साझा करने, समुदाय बनाने और बुद्धिमानी भरी सलाह सुनने के महत्व का एहसास हुआ। ठीक होने के बाद वह झुंड की एक मददगार सदस्य बन गई, दूसरों को खतरों के बारे में आगाह करने लगी और खुशी खुशी खाना बांटने लगी। पक्षियों ने उसे माफ कर दिया और लालची चिड़िया लालच के लिए नहीं बल्कि अपनी दयालुता और देखभाल के लिए जानी जाने लगी। इस कहानी का नैतिक यह है कि लालची और स्वार्थी व्यक्ति हमेशा दुख भोगता है। आपको इस कहानी कैसी लगी? कमेंट करो और अपने दोस्त को शेयर करो और ऐसे ही मजेदार कहानी के लिए सब्सक्राइब करो।